बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। दिस इज सर सऊद, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, बैरिया कॉलेज कारसास। बेटे, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, लेक्चर नंबर 3 की हेडिंग डाली है। एक्सरसाइज 2.1 चल रही है हमारी, ठीक है ना बेटा। अच्छा, आज 8 जुलाई है, 8/7/2020, वेडनेसडे, बुध का दिन है, ठीक है। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 में शुरू के 5 सवाल डिस्कस कर लिए थे। आज मैं आपको जो है छठा सवाल से स्टार्ट करवा रहा हूँ। आप अपने सामने बुक खोल के रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि बेटे, अगर ड्यूरिंग द लेक्चर जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या आपको बिलर नजर आता है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको सेंटर के इंतजामी सर अमान और नौमान साहब जो वहाँ पे हुए हैं, वो आपको वीडियो मेरी ये रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह ताला शेयर कर देंगे। आप इसको दोबारा पूरा देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग हो गई है तो, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने सामने अपना रजिस्टर खोल के रखिए। और इसके अलावा मैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर है 52। इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। कह रहा है शो दैट, साबित करें, द 3 पॉइंट्स दिए हुए आर दी एंगुलर पॉइंट्स हैं ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल के, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की, आपको क्वेश्चन नंबर 6 नजर आएगा। अच्छा, अब देखिए बेटे, मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना रहा हूं, और ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों जो है साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, अब देखिए बेटा, यहां पर इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। मैं ए का नाम दे रहा हूं, इसको बी का नाम दे रहा हूं, इसको सी का नाम दे रहा हूं। अच्छा, अब जरा देखिएगा अहम बात कि इसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, एंगुलर। एंगुलर का मतलब क्या होता है? एंगुलर का मतलब होता है तरतीब में। और हम जब भी काम करते हैं मैथमेटिक्स में, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। तो इसका मतलब है, मैं यहाँ अगर ए पॉइंट रख रहा हूँ तो मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा, यूं करके। ये मेरी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगी, और इसी को मैं नाम दूंगा एंगुलर पॉइंट्स का। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है उसको मैं ए का नाम दे रहा हूं, यहां पर लिखूंगा ए कॉमा ए, ठीक है। इसके बाद बी का देखिएगा -a। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है -a√3। -a√3 और a√3 के बराबर है, ठीक है बेटे। अब देखिएगा a√3। अच्छा, अब जरा देखिए कि हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल साबित करने हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये तीनों साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पर कि कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, ठीक है बेटे। अब मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां डिस्टेंस फॉर्मूला मैं शो कर रहा हूं √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा, मैं पहले ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, तो यहां पे शो करूंगा ए बी। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि ए बी के ऊपर ये जो डंडी लगाई है, इसका मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट। और ये दो डंडियां जो हैं, ये बार को शो करती हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा, अंडर रूट। अब ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ए के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे,
और b के पॉइंट्स x2 y2 हो जाएंगे। अब आप फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, माइनस ए ये वाला x2 माइनस फॉर्मूले का x1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1, y2 क्या है माइनस ए माइनस यहां पे क्या हो जाएगा y1 a के बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें। देखिए बेटा माइनस ए और माइनस ए मिलके क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा। स्क्वायर प्लस माइनस ए मिलके -2a इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये बात मालूम है कि स्क्वायर से माइनस क्या बन जाता है, प्लस। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और a स्क्वायर साथ में। अच्छा अब देखिए 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2, a स्क्वायर का रूट बाहर आएगा a, तो a b का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 2a रूट 2, क्योंकि 2 का रूट नहीं निकलेगा। इसको लिखेंगे हम यूनिट्स, और चाहें तो आप ऐसे करके बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं इसको। ये ए बी डिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब इसी तरीके से मैं बी सी निकालूंगा और फिर ए सी निकालूंगा। तीनों डिस्टेंस मेरे क्या होने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अब आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एज वेल एज जो है मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप अपने रजिस्टर में कॉपी भी कर लें। आई थिंक आपको बहुत ही नजर आ रहा होगा, इस वक्त मैं भी अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूं तो बहुत ही क्लियर मुझे पिक्चर नजर आ रही है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए बेटा। इसके बाद मैं रजिस्टर को मूव करूंगा और इसका बी सी डिस्टेंस निकालूंगा और ए सी डिस्टेंस निकालूंगा, और तीनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब देखिए बेटा मैं यहां पर निकालने जा रहा हूं बी सी डिस्टेंस, तो यहां पर मैं लिखता हूं बी सी डिस्टेंस अंडर रूट। अब b के पॉइंट्स क्या है, x1 y1 और c के पॉइंट्स x2 y2 हो जाएगा। तो देखो भाई -a√3 माइनस, अब ये माइनस में है ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a इसका स्क्वायर प्लस, इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास x1 y1 x2 y2, x2 y2 क्या हो जाएगा a√3 माइनस फॉर्मूला, और ये ऑलरेडी क्या है प्लस। अच्छा अब देखिए बेटा ये यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से खुलेगा, और यहां पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए भाई आपने बचपन से पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब जरा देखिए ये a का स्क्वायर, तो मैं पहले खोलूंगा a का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है a के बराबर है, और b किसके बराबर है a√3 के बराबर है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है a√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा प्लस, अब ये सारी चीज आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे, ठीक है। अच्छा अब बताओ a प्लस बी का, तो उसका मतलब क्या लिखूंगा मैं a√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ a√3। अब देखिए बेटा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं a का स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे a लिखूंगा प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, अब आप देखिए
बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखिए ए का तो ए स्क्वायर रहेगा, ये पूरा ने स्क्वायर रूट बना लिया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2√3 ए का स्क्वायर हो गया, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहां पे भी स्क्वायर पड़ा तो यहां पे 3a स्क्वायर हो गया भाई। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2√3 ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ए का स्क्वायर। अब आप एक काम करें, ये प्लस की टर्म और माइनस की टर्म कैंसिल आउट कर दें, बाकी तमाम टर्म्स को ऐड कर लें। 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास? 8a स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी 8a स्क्वायर। अब इसकी आप फैक्टर्स बना लें, 4 मल्टीप्लाई 2 और a स्क्वायर। अब बताइए बी सी डिस्टेंस जो है 4 का रूट बाहर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। ए स्क्वायर का रूट बाहर a और 2 अंदर रहेगा रूट में, ये आ गया यूनिट्स। इसको भी ऐसे बॉक्स में निकल लें। तो इस तरीके से हमने बी सी डिस्टेंस निकाल लिया और ये वही आ रहा है जो ए बी का डिस्टेंस था 2a√2 यूनिट्स। अब इसी तरह हमें क्या आखिरी निकालना है? ए सी डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए वर्किंग करते हैं बेटे, उसके लिए मैं वर्किंग करूंगा और अब आप देखें स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा इसका, ठीक है। यहां पर मैं ए सी डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं। अब ए के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे और सी के पॉइंट्स x2 y2। तो आप अपने पास डायग्राम में देते रहिए, -a√3 माइनस ए स्क्वायर प्लस a√3 माइनस ए इसका स्क्वायर। अच्छा अब मसला यह है कि यहां पर है दोनों माइनस, यहां पे क्या है? दोनों माइनस। अब हम यहां पे एक काम करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, माइनस साइन जब कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर उस पर पड़ेगा, प्लस बना देगा और ये बन जाएगा a√3 प्लस ए का स्क्वायर प्लस इसको आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल देना है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, a√3 एक साथ ही खोलूंगा मैं फॉर्मूला आगे स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगा, इसको मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अब देखिएगा बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं लिखता हूं a√3 इसका स्क्वायर प्लस 2ab a√3 प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं ये काम कर रहा हूं कि a√3 इसका स्क्वायर लिखूंगा माइनस 2ab a√3 b a हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। अब देखिए आप और से देखें तो ये वाली टर्म पूरी प्लस वाली और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटे मैं यहां पर लास्ट मोमेंट में लिख रहा हूं, ये a का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 3a का स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये a स्क्वायर बन गया, ये भी 3a स्क्वायर बन जाएगा और लास्ट में ये a स्क्वायर बन जाएगा।
अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं ये काम करूंगा कि अपने पेज को पलटाऊंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा। देखें 3a² प्लस 3a² 6 1 7 और 1 8, तो मैं इसको लिखूंगा। अब मैं पेज को पलटा रहा हूं, तो ये 8a² बनेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर AC डिस्टेंस √a² इस 8 के फैक्टर्स बना लें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 a²। 4 का रूट बाहर निकलेगा 2, तो ये हो जाएगा AC²। इसका रूट बाहर आएगा a हो गया √2 यूनिट्स। और ये भी आपने इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लिया। अब आप देखेंगे कि AB BC और AC तीनों का डिस्टेंस जो है बराबर आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे रिजल्ट में हम AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC डिस्टेंस, ये आ रहा है 2a√2 यूनिट्स। सो गिवन triangle is an equilateral triangle। बस ये बात प्रूव हो गई और यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा, याद रहे कि आपको अंग्रेजी में वर्ड लिखने की जरूरत है ट्रायंगल। आप ये ट्रायंगल बना देंगे, एग्जामिनर जो है खुद ब खुद समझ जाएगा कि ट्रायंगल की ही बात हो रही है और सवाल में ट्रायंगल का ही जिक्र है। आप इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन 7 मैं अपनी बुक में देखिए गौर से, फिर मैं बनाऊंगा। शो दैट साबित करें अ सर्किल बी ड्रॉन, एक सर्किल को हम ड्रॉ कर सकते हैं विद ओरिजिन एज द सेंटर, उसका सेंटर होना चाहिए ओरिजिन यानी कि 0 0, सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि मैं एक डायग्राम रफली बनाऊंगा इस तरीके से सर्कल की। इसका सेंटर है बीच में ओरिजिन 0 0, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट से पास कर रहा है, इसके ऊपर 4 पॉइंट्स में शो कर दिखाऊंगा। पहला पॉइंट ए सपोज कर लें आप, पहला पॉइंट दिया हुआ 3,4, ये रफली ड्रॉ करना है आपने। इसके बाद एक पॉइंट बी सपोज कीजिए कहीं पर भी, वो है -4 और 3। एक पॉइंट यहां पर सपोज कर लें सी, ठीक है, और वो क्या होगा आपके पास 5,0, और लास्ट पॉइंट यहां पर सपोज कर लेता हूं डी, और ये होगा 2√5 और √5। अच्छा बेटे, अब जरा और से आप लोग देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा कि सर्किल की प्रॉपर्टी क्या होती है। सर्किल में रेडियस जो होता है वो बराबर होता है किसी भी पॉइंट से। तो रेडियस का मतलब है ये भी आपके पास बराबर होगा। अगर आप यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालेंगे वो भी बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालेंगे वो भी बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक भी डिस्टेंस निकालेंगे वो भी बराबर होगा। इसका मतलब हमें यहां पर 4 डिस्टेंस कैलकुलेट करने होंगे। पहले ओ से लेके ए तक, फिर ओ से लेके बी तक, फिर ओ से लेके सी तक, फिर ओ से लेके डी तक। अब मैं यहां पर क्या मेंशन करूंगा बेटे, मैं यहां पर लिखूंगा यूजिंग, या पहले लिख लेता हूं कंसीडर अ सर्किल having center at
ओरिजिन पे होगा O00 पर। ठीक, अच्छा इसका मतलब यह होगा, मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि O से लेके A तक के का डिस्टेंस निकालूंगा वो बराबर आएगा, O से लेके B तक के डिस्टेंस बराबर आएगा बेटे, O से लेके C तक के डिस्टेंस बराबर आएगा, और O से लेके D तक के डिस्टेंस बराबर आएगा। चारों डिस्टेंस मुझे बराबर प्रूफ करना है। अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं यहाँ पे साथ ही साथ लिख रहा हूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहीं पे मेंशन कर दूंगा एक दफा, आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। फिर उसके बाद मैं चारों डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, ओ ए डिस्टेंस, ओ बी, ओ सी और ओ डी बारी बारी। याद रहे कि वीडियो जो है हमारी रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह ताला आपको सेंटर के इंतजामिया की तरफ से वीडियो मिल जाएगी। चलें, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं बेटे, और इसी डिस्टेंस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए चारों डिस्टेंस बारी बारी कैलकुलेट करूंगा। आप लोग डायग्राम देखते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालूंगा O से लेके A तक के का डिस्टेंस। अब O के पॉइंट्स पहले हो जाएंगे x1 y1 और A के पॉइंट्स x2 y2। तो फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखें बेटा, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 9 प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 होगा, और 25 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे तमाम डिस्टेंस 5 यूनिट्स के बराबर आने चाहिए, ठीक है। अब आइए सेकंड डिस्टेंस की जानिब, O से लेके B तक। तो देखिएगा बेटा, O B डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, इज इक्वल टू O के पॉइंट्स x1 और B के पॉइंट्स x2। इसका मतलब क्या होगा कि -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। -4 माइनस 0 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस का, प्लस 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 25, और इसका रूट बाहर निकालेंगे तो 5 यूनिट्स होगा। तो ये OB डिस्टेंस भी हमारा बराबर आ गया भाई 5 यूनिट्स के बराबर। अब हमें क्या करना है, OC डिस्टेंस निकालना है। तो देखिएगा OC डिस्टेंस निकालेंगे, O के पॉइंट्स x1 y1 और C के पॉइंट्स x2 y2। तो इसका मतलब है 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ये 0 माइनस 0 0 हो गया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। 5 माइनस 0 5 का 25, इसका मतलब है अंडर रूट 25 हो जाएगा, और 5 इसका रूट क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब है OC डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने लास्ट डिस्टेंस निकालना है OD डिस्टेंस निकालना है। O के पॉइंट्स x1 y1 होंगे और D के पॉइंट्स x2 y2 होंगे। तो इसका मतलब है 2√5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस 0 का स्क्वायर। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, 0 तो हट गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, और
25 का रूट निकालेंगे तो 5 यूनिट्स। अच्छा, अब जरा देखिए बेटे, अब ये काम करना है कि सिंस रिजल्ट लिखना है, सिंस ओ ए का रिजल्ट बराबर ओ बी का रिजल्ट बराबर ओ सी का रिजल्ट आया बराबर ओ डी का रिजल्ट आया 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स आया, ठीक है। अब हम यहां पे कहेंगे कि सो origin O00 is the center of given सर्कल। ये बात हमारी प्रूव हो गई, चारों डिस्टेंस बराबर आना लाजमी है। अब आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट फरमाइए। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको लिखने के लिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करूंगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 8। मैं पेज को पलटा रहा हूं, चले बेटे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है शो दैट, साबित करें, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है। अब आप एक काम कर लें, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, अब पहले पॉइंट को ए सपोज कर लीजिएगा आप, ये है 6,5, बी सेकंड वाला हो जाएगा 3,7 और सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2-1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम तीनों डिस्टेंस बारी बारी कैलकुलेट करते हैं बेटे। देखिए बेटा, सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालूंगा। देखिए भाई, x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा 3-6 का स्क्वायर प्लस 7-5 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए भाई, ए बी डिस्टेंस 3-6 -3 का स्क्वायर प्लस 9, डायरेक्ट कीजिएगा। 7-5 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, अंडर रूट 13 यूनिट्स। साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बेटा। इसके अलावा मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं क्या काम करूंगा, बीसी डिस्टेंस निकालूंगा। अब जरा और से देखें, बीसी डिस्टेंस देखिए भाई, ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये काम करूंगा 2-3 इसका स्क्वायर प्लस, इसके बाद जो है -1 -7 इसका स्क्वायर करूंगा। अब देखें बीसी डिस्टेंस 2 -3 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1
-1 -7 -8 -8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो जाएगा √65 यूनिट्स। इसके बाद क्या करूंगा मैं, अब मैं लास्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, एसी करें या सीए, बात एक ही है, तो मैं एसी डिस्टेंस करता हूं। ए के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे और जो है इसके पॉइंट्स x2 y2 हो जाएंगे, तो 2 - 6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, 2 - 6 -4 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -1 -5 -6 -6 का स्क्वायर 36 और इसको आप ऐड करोगे 6 6 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 + 1 4 5 52 यूनिट्स। ये एसी डिस्टेंस आ गया। अच्छा अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं यहां पे अब पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहा हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पे क्या चीज क्या है, यानी कि हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो तीनों डिस्टेंस में से देखें, सबसे बड़ा डिस्टेंस जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या है, बीसी है आपके पास, तो मैं यहां पर जो है लिखूंगा बीसी आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा बीसी का स्क्वायर बराबर आएगा एसी स्क्वायर प्लस फिर ए बी। अब इनकी वैल्यूज पुट डाउन करिए, √65 इसका स्क्वायर और √52 इसका स्क्वायर फिर √13 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 65 = 52 प्लस 13, 65 इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 65 और लेफ्ट और राइट बराबर आ गया हमारे पास। हेंस द गिवन vertices forms a right angle triangle। ये बात आपकी प्रूव हो गई। बेटे फॉर्म के माने क्या होते हैं, फॉर्म का मतलब ये होता है बनाना। इज दैट क्लियर? अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। तो बेटे मैं आज अपना लेक्चर यहां पर आज अख्तिताम कर रहा हूं। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करवाया है, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियो बन रही है, ठीक है, और आपको शेयर भी होगी इंशाल्लाह ताला सेंटर के इंतजामी की जानिब से। और इसके अलावा जो है अब बाकी के जो सवालात हैं, आपको मैं एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 बिल्कुल सिमिलर है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन 9, do yourself same as क्वेश्चन नंबर 8। यह आपने खुद करना है बेटे। मैं पढ़ दे रहा हूं सवाल को, शो दैट साबित करें द पॉइंट्स ए बी सी
आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यही बात कही जा रही है। आपने बिल्कुल यही सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को जो है देखना है और देखने के बाद फिर क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, सिर्फ उसने पॉइंट्स को डिफरेंट कर दिया है। बात क्लियर हो रही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे हम इसी के आगे से सवालात और मजीद शुरू करेंगे। कुछ मैं आपको और मजीद होमवर्क दूंगा डिस्टेंस निकालने के लिए, और इंशाल्लाह ताला 2 से 3 लेक्चर में हमारे ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला जो है आप लोग ऑन टाइम क्लास में आ जाया करें, रजिस्टर अपने साथ रखें, साथ साथ जो है मेरे लेक्चर को कॉपी करें, सुने, और वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। बेटा इंशाल्लाह ताला हम मंडे को मुलाकात करते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।